हम कम संख्या में या ज़्यादा संख्या में, लेकिन जो भी हमने यहाँ पर बात रखी हमारे महासमिति के द्वारा, महासमिति जितने भी पदाधिकारियों ने इस बात को सबने सुनी और इसको अमल में लाने की कोशिश की। मैं आपको डीजे के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि डीजे 1963 धारा 5 एक कानून बना हुआ जिसके अंदर कोलाहल मचाना कानूनी अपराध है। अगर इसके बावजूद भी कोई डीजे बजाता है तो 1963 धारा 6 के अंदर इसको अरेस्ट करके गिरफ्तार किया जाता है, उसके साथ में सजा की जाती है। ये एक अधिनियम बना हुआ। एक बार 2005 में डॉक्टरों के द्वारा एक अनुसंधान किया गया था और उस अनुसंधान में पाया गया कि अगर 20 से 40 डिग्री सेल्सियस पर अगर बजाता है तो बहरा भी हो सकता है, प्रेग्नेंट बाइट कि बच्चा गिर सकता है और अटैक भी आ सकता है। और वर्तमान में जो डीजे बज रही है वो इसकी स्पीड कितनी है, 120 से 140। मेरे भाइयों समझो इस बात को कि इस पर हार्ट अटैक हो रहा है, बहरा भी हो सकता है और प्रेग्नेंट बाई का बच्चा भी मर सकता है। आज राजस्थान के अंदर सबसे ज़्यादा अटैक आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? मतलब कहीं न कहीं किसी की वजह से है इसकी। तो ये सब आप सबको इससे दूर रहना है और डीजे बंद करने के पीछे हमारे महासमिति का और बहुत सारे बुद्धिजीवी का मंथन हुआ और उस मंथन के बाद में हमने इसको निष्कर्ष का भाई डीजे तो अपना बंद हो गया। सोने के अंदर भी बात को बहुत सारे कह दिया है कि सोना हमें असली नहीं मिल रहा, नकली मिल रहा है और हमारे आदिवासी भाई जीएसटी के चक्कर में 15,000, 20,000, 50,000 रुपया नहीं भरते हैं और नकली सोना लाते हैं। अगर आप सोना खरीदना चाहते हो तो जीएसटी आरएसटी दो, आप सरकार को पैसा फायदा होगा और आपको सोना भी सही मिलेगा। लेकिन हम क्या करते हैं कि हमको 35,000 रुपया, 40,000 रुपया नहीं देना पड़े, बिना बिल का माल ले आते हैं। तो हमें कहीं न कहीं हमारे समाज में ये नुकसान हो रहा है, इस नुकसान की भरपाई नहीं हो रही है, इसलिए हम ये चाहते हैं। रही बात शिक्षा के बारे में, शिक्षा तो सबने ग्रहण कर लिया है लेकिन इसके साथ में संस्कार नहीं। हमारा नवयुक्त मंडल संस्कार विहीन हो गया है। जिसके अंदर आचार विचार और संस्कार नहीं है उसकी पढ़ाई कितनी भी ग्रेजुएट है, एमए कर ले या कोई अफसर बन जाए, लेकिन वो काम का नहीं है। तो हम यही चाहते हैं कि बच्चों के अंदर ये जो संस्कार की कमी है उसको भी हम जागृत करेंगे और हमारे समाज को आगे बढ़ाएंगे, हमें सफलता मिलेगी। हमारा 8-10 ब्लॉकों में बैठक हो जाएगी, इसके बाद बेनेश्वर में अंतिम रूप हम दे देंगे और हमें सभी सहयोग दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमको कोई सहयोग देगा, हम इन लोगों के पास में इसलिए जाते हैं कि हमें सहयोग देंगे और हमें सहयोग दे रहे हैं। तो आज नहीं तो कल राजनेता भी आ जाएंगे, कर्मचारी भी हमारे साथ आ जाएंगे। जब अच्छा काम करेंगे तो हर कोई साथ देगा। देखो कभी कभी होता है कि थोड़ा कठोर काम है, कठिन काम है तो समस्या सामने आती है, लेकिन हम सब जज रहे हैं। हमारे बहुत सारे वक्ताओं ने चैलेंज